हाँ, स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। सबसे पहले हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो कौन सा है? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर, राइट। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर हम किस लिए यूज करते हैं? एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करना। ओके, लेकिन माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ही क्यों यूज कर रहे हैं मतलब? राइट, तो कौन सा डेटाबेस? रिलेशनल। यस। तो माई एसक्यूएल क्या काम करता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज होता है, राइट। तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? यस, टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? यस, रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। सो ओके, कंसेप्ट रह गए हैं, पहले वो लेते ओके। तो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर ही पूरा एसक्यूएल बेस्ड है। कंसेप्ट का नाम है प्राइमरी की एंड फॉरेन की, राइट। तो प्राइमरी की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है वो देखेंगे हम आज के लेक्चर में, और उसके बाद हम क्वेरी को स्टार्ट करेंगे। तो अभी इधर दो टेबल है हमारे पास, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक सैलरी टेबल। ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। फर्स्ट है एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, और उस एम्प्लॉय को कौन से तारीख को हायर किया है तो हायर डेट। ठीक है। सेम सैलरी टेबल में क्या है? एम्प्लॉय नंबर है, उसकी सैलरी डिटेल है, और कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक उसकी ये सैलरी थी, राइट। ऑब्वियस है, अगर एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है तो हर साल सैलरी इंक्रीज होती है, इसलिए अलग अलग रिकॉर्ड है। सो एज अ डेटा एनालिस्ट पहला काम क्या रहता है? डेटा को अच्छी तरह से समझ ले। ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ कि एम्प्लॉय टेबल में हमारे 6 कॉलम है, राइट। तो प्राइमरी की किसे कहते हैं? कोई बताएगा? जो यस। दोनों कॉलम में रहेगा। यस। सो अगर बाय मतलब प्रोफेशनली आंसर दे चाहिए तो ऐसा कॉलम टेबल में से जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक है और नॉट नॉट नल है। नॉट नल मतलब अगर इस टेबल को आप देखोगे तो इसमें एक कॉलम ऐसा है एएमपी नंबर करके, उसमें क्या है कि हर एक रोज में उसकी अलग अलग वैल्यू है, राइट। सेम दिख रही है कि किधर? नहीं। और हर एक वैल्यू नॉट नल है। नॉट नल मतलब हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू है, किधर ब्लैंक है क्या, ऐसा है क्या? नहीं, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो प्राइमरी की मतलब क्या है कि कॉलम में ऐसा, टेबल में ऐसा एक कॉलम जो यूनिक वैल्यू है उसमें सभी और नॉट नल है। क्लियर है? प्राइमरी की किसे कहते हैं? प्राइमरी की मतलब टेबल में ऐसा कॉलम जिसकी सभी वैल्यू यूनिक है और नॉट नल है। तो आप अभी बोलोगे कि फर्स्ट नेम भी यूनिक है, सबका यूनिक है ना फर्स्ट नेम, इधर देखो, राइट। तो लेकिन अभी मेरे पास इधर 13 ही रिकॉर्ड, 10 ही रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा कॉमन नाम कौन सा है? शुभम नाम होगा, राइट। बहुत कॉमन रहता है। फॉर एग्जाम्पल ओ में तो नेम रिपीटेड रह सकते हैं ना, कि ऐसा कंसीडर करो कि टीसीएस का एक टीसीएस कंपनी है, उसमें फॉर एग्जांपल एक ही नाम के बहुत सारे एम्प्लॉय हो गए जो काम करते हैं, राइट। सिमिलरली वैसे ही हम इधर फर्स्ट नेम को प्राइमरी की क्यों कह नहीं सकते कि फर्स्ट नेम रिपीट भी हो सकता है। जैसे इधर जॉर्जी है, राइट, पार्टो, क्रिस्टियन, ऐसे नाम है तो सिमिलर नाम किसी का भी रह सकता है, इसलिए हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या फिर जेंडर को प्राइमरी की क्यों नहीं कह सकते? जेंडर को देखो, इधर भी यम है, यम यम यम, मेल फीमेल रिपीटेड हो रहा है। तो प्राइमरी की कंडीशन क्या है कि यूनिक होनी चाहिए हर एक वैल्यू और नॉट नल होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे टेबल में वो कौन सा है? ईएमपी नंबर है, जो क्या है? यूनिक भी है, हर एक वैल्यू और नॉट नल है, राइट। सेम अगर हायर डेट को हमने क्यों नहीं किया प्राइमरी की? राइट, एक ही दिन पे बहुत सारे लोगों को हायर किया जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस का वॉकिंग ड्राइव था, उन्होंने एक ही दिन में 100 लोगों को हायर किया तो उनकी हायर डेट सेम आएगी, राइट। तो इसलिए हम हायर डेट को भी प्राइमरी की कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। सेम है बर्थ डेट, एक ही दिन पे बहुत सारे लोगों की बर्थ रह सकता है, राइट।
तो बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, तो इन कॉलम को हम प्राइमरी की क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? समझ में आ रहा है? ओके, प्राइमरी की क्या रहता है, समझ में आ रहा है सबको? प्राइमरी की किसे कहते हैं हम? यूनिक एंड नॉट नल, राइट? तो नॉट नल मतलब क्या, वो समझ में आ रहा है? नॉट नल मतलब कि हर एक रो में, उस कॉलम के हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉरेन की। फॉरेन की किसे कहते हैं? टेबल में प्राइमरी की हो पहले से। राइट, फॉरेन की क्या है कि टेबल में ऐसा कॉलम, जो कॉलम ऑलरेडी किसी और टेबल में हमने प्राइमरी की कंसीडर किया है, राइट? फॉर एग्जांपल अब सैलरी टेबल देखो, इसमें क्या है, ईएमपी नंबर है। हम ईएमपी नंबर को फॉरेन की कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और टेबल में हमने प्राइमरी की किया है, राइट? फॉरेन की कंडीशन यही है कि फॉरेन की हम किस कॉलम को बोलते हैं? ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी दूसरे टेबल में हमने प्राइमरी की किया है उसको, राइट? अब देखो ईएमपी नंबर इधर सर प्राइमरी तुमची की है। स्क्रीन दिसत नाहीये. स्क्रीन तो शेअर केलेली आहे. ओके, सबको ही प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, दिख रहा है। विजिबल है सर। सो ओके, किसको नहीं दिख रहा था? एक बार आपका मे नेटवर्क बी चेक. माझं नेट. ओके, म्हणजे लिव्ह करून परत जॉईन करा तुम्ही, ठीक आहे? ओके, प्राइमरी की और फॉरेन की समझ में आ रहा है? प्राइमरी की किसे कहते हैं? यूनिक और नॉट नल होना चाहिए, कॉलम में जो भी रिकॉर्ड है सभी यूनिक और नॉट नल होनी चाहिए। और फॉरेन की किसे कहते हैं? ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में हमने प्राइमरी की किया है, राइट? अभी एक देखो कि एम्प्लॉय टेबल में क्या है कि एम्प्लॉय नंबर है, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, ओके, बर्थ डेट है, पर्सनल इन्फो है। लेकिन इस टेबल में मुझे अगर 10,000 एक जिसका एम्प्लॉय नंबर है उसकी सैलरी देखनी हो तो मैं देख सकता हूँ क्या? इस टेबल में नहीं है, वो क्या है, सैलरी टेबल में अलग से दिया है। ओके, अगर मुझे 10,000 एक एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है तो मुझे सैलरी टेबल में आना पड़ेगा। फिर मैं देखूंगा इधर कितनी है, 60,117, राइट? तो ये 10,000 की। सिमिलरली 10,000 की और एक सैलरी है, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी चेंज हो गई, 62,000 हो गई, फिर 66 हो गई, राइट? तो ये रिलेशन कौन से बेसिस पे हो रहा है? प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे, राइट? तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटेड टेबल कहते हैं, राइट? जो हमने एक ओके, आरडीबीएमएस की डेफिनेशन क्या थी? आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ अ डीबीएमएस दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल, राइट? मैंने आपको उस दिन बोला था कि आप ध्यान में रखो कि टेबल फॉर्मेट में जो डेटा रहता है, ओके, लेकिन अब उसमें डेफिनेशन में क्या चेंज करना है? ऐसा डेटा जो रिलेटेड टेबल फॉर्मेट में रहेगा। मैंने उसी दिन आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप कि प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं पता थी, इसलिए अब प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, और उन दोनों में रिलेशन कैसे रहता है, उसके बेसिस पे फिर हम, मुझे अगर इस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है तो मुझे दूसरे टेबल में आना पड़ेगा, राइट? तो ये रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो गई? प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे बिल्ड हो गई। क्लियर है सबको? तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिलेटेड टेबल। ये दोनों टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना, ओके? प्राइमरी की और फॉरेन की में डाउट है क्या किसी को? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, प्राइमरी की और फॉरेन की क्लियर है सबको? यस। किसी को कुछ डाउट है? ओके, अगर प्राइमरी की फॉरेन की, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था इंट्रोडक्शन, वो क्लियर है सबको? डेटा क्या है, डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, फिर एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल क्या है। उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, कौन सा? माई एसक्यूएल का डिफरेंस क्या है,
राइट। फिर नेक्स्ट डे हमने देखा था डेटा टाइप। डेटा टाइप में जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो कौन से है? इंट है, डेसिमल करके है, इनम है, कैर और वेर कैर है। उसमें भी एक क्वेश्चन था कैर और वेर कैर का डिफरेंस, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर के ऊपर प्राइमरी की और फॉरेन की। मतलब सिंपल क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की, और उसके साथ आपको बोलेंगे कि एक एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन करो, राइट। तो प्राइमरी की और फॉरेन की क्या रहता है? प्राइमरी की मतलब ऐसा कॉलम जो यूनिक और नॉट नल है। यूनिक मतलब क्या? सिंपल इंग्लिश वर्ड है। यूनिक मतलब हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए उसकी, राइट। और नॉट नल मतलब हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, उस कॉलम में कुछ भी ब्लैंक स्पेस नहीं रहनी चाहिए, राइट। उसको नॉट नल बोलते हैं। जैसे कि इधर देखो, हर एक वैल्यू अलग अलग है, तो ये प्राइमरी की हो गई। लेकिन फॉरेन की में ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। इधर देखो 10,000 एक कितनी बार है? आई थिंक 17 बार रिपीट हुआ है, देखो। उसके बाद 10,002 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। 17 बार वो रिपीट हो रहा है। तो फॉरेन की में ऐसा कुछ नहीं है कि वो यूनिक होना चाहिए या नॉट नल होना चाहिए। फॉरेन की में वो रिपीटेड भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, राइट। बस प्राइमरी के लिए कंडीशन है, प्राइमरी की के लिए, कि वो यूनिक और नॉट नल चाहिए, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो कौन सा है? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है। उसका यूज क्या है? RDMS को हैंडल मैनेज करने के लिए ओके, डेटा। ठीक है। आरडीबीएमएस नहीं, आरडीबीएमएस मतलब ये तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ही आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब क्या? आरडीबीएमएस मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो फिर उस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल कौन थे? माई एसक्यूएल, ओरेकल, राइट, पोस्ट एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर। उसमें से हम देख रहे हैं माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल क्या है? एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए यूज करते हैं हम? रिलेशनल डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अब क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर काम क्या करता है? नहीं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को यूज क्यों कर रहे हैं? रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, राइट। तो सॉफ्टवेयर है, हमें अब क्या चाहिए? डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस, डेटाबेस के बाद हमें क्या चाहिए? उस डेटाबेस में डेटा चाहिए, राइट। डेटाबेस में हम क्या रखते हैं? टेबल। डेटा को रखते हैं ना। डेटाबेस में हम स्टोर किसको करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। अभी हमें फर्स्ट क्या है? डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस में हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है? हमें क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट करना है। तो इन सिंपल, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिएट डेटाबेस, इतना टाइप करना है, ओके। और उसके बाद डेटाबेस को एक नाम देना है, कुछ भी। सर DBMS सॉफ्टवेयर है ना? यस, हाँ, तो RDMS सॉफ्टवेयर नहीं हुआ ना? डीबीएमएस का ही एक टाइप हमने देखा था, आरडीबीएमएस, राइट। तो आरडीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर है हाँ, जिसमें सिर्फ फाइल्स वगैरह रहती है, बराबर? जिसमें हम, आरडीबीएमएस क्या है? फाइल्स के थ्रू रहती है, और जो RDMS होता है उसमें टेबुलर फॉर्म में जो डेटा रहता नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। रिलेशनल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप कंफ्यूज हो रहे हो। आरडीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटा को मैनेज करता है। है। और रिलेशनल डेटाबेस क्या है? जो ऐसा डेटा जो रिलेटेड टेबल फॉर्मेट में रहता है। समझ में आ रहा है क्या? एक बताओ कि डेटाबेस क्या है? डेटाबेस मतलब जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ओके। ये तो डेटाबेस हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि एक डीबीएमएस करके देखा था। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर आप इनसे ऐसा बोल सकते हो कि डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, मैनेज करने मैनेज करने के लिए। सिंपल कि डेटाबेस को मैनेज करना है तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ डेटा, कि डेटा डीबीएमएस की भी डिफरेंट टाइप है। उसमें से हम कौन सा देख रहे हैं? आरडीबीएमएस देख रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना।
अगर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है तो उसका एक टाइप कौन सा है, आरडीबीएमएस, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो आरडीबीएमएस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो किसके लिए यूज करते हैं हम? क्रिएट करने के लिए या फिर उसमें डेटा को कुछ चेंज करना है तो हम यस, लेकिन कौन सा देखो, डेटाबेस जैसे सिर्फ डेटाबेस के साथ, डीबीएमएस जैसे एक सॉफ्टवेयर है सिर्फ डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, वैसे आरडीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो रिलेशनल डेटाबेस कौन सा है? ऐसा डेटाबेस जहां पे हमने रिलेटेड टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखा है। और सिंपल इतना याद रखो कि ऐसा डेटा जो टेबल फॉर्मेट में है उसको हमने जहां पे स्टोर करके रखा है वो रिलेशनल डेटाबेस है अपना। और उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है वो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो उसके एग्जांपल कौन से है फिर? माई एसक्यूएल जो हमने इंस्टॉल किया है, राइट? क्लियर है अब? और माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में जो भी हम क्वेरी लिखेंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होगी? एसक्यूएल लैंग्वेज में। तो एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है जो हम क्यों यूज करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। किसके थ्रू मैनेज करते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू। कौन सा सॉफ्टवेयर है? माई एसक्यूएल। ओके, सो ऐसे कंपेरेटिवली जब आप स्टडी करोगे ना तब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब क्या है, डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, तो मैंने क्या लिखा? क्रिएट डेटाबेस। ओके, उसके बाद डेटाबेस को एक नाम देना है। फॉर एग्जांपल में या फिर एक ओके, अमेजॉन एम्प्लॉय करके एक नाम दे रहा हूँ डेटाबेस को। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए क्या करना है? देखो, हमारे पास दो बटन है इधर। ठीक है, एक जो आपको अगर सिंगल क्वेरी को रन करना है, सिर्फ एक ही क्वेरी, अभी मेरे पास एक ही क्वेरी है, इसको रन करना है, तो मैं सेकंड वाला बटन है उसको दबाऊंगा, राइट? तो उसके साथ देखो इधर क्या हो गया, क्रिएट डेटाबेस अमेजॉन एम्प्लॉय, इधर ग्रीन में आ गया, तो मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, उसने एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लिया? 0.016 सेकंड। क्लियर है? क्रिएट करने के लिए क्या है, सिंपल, मैंने क्या राइट किया? क्रिएट डेटाबेस, मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट? तो मैंने क्या किया? क्रिएट डेटाबेस, और उसका एक नाम लिखा कुछ। यस, अब मैंने इधर अंडरस्कोर क्यों दिया है, कोई बताएगा? अमेजॉन एम्प्लॉय। यस, स्पेस नहीं दे सकते। राइट। तो क्या है कि जब, यस, स्पेस नहीं दे सकते। आप कौन सी भी लैंग्वेज देखोगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आप जो नाम डिक्लेयर करते हो वेरिएबल वगैरह, उसमें आप कभी स्पेस नहीं दे सकते। उसका मतलब क्या होता है, अमेजॉन और एम्प्लॉय नाम अलग अलग है, लेकिन हमें पता है वो अलग है, लेकिन रीड करने के लिए देखो, अगर मैं ऐसे लिखता तो मैं रीड नहीं कर सकता ना कि देखो मैंने क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अंडरस्कोर करके, राइट? समझ में आ रहा है इधर? वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकते हम। ये आप पाइथन में आगे जाके पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ओके, जैसे ही मैंने डेटाबेस क्रिएट हो गया, इधर आप जब रिफ्रेश करोगे तब आपका डेटाबेस इधर दिखेगा। ओके, अमेजॉन एम्प्लॉय, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, तो देखो टेबल्स व्यू कुछ दिख रहा है क्या? टेबल्स में क्लिक करता हूँ, कुछ आ रहा है टेबल? नहीं। अब डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मेरे सिस्टम में कितने डेटाबेस है, कोई बताएगा मुझे? 5। ओके, 5 डेटाबेस है। अब मुझे, हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसमें कुछ डेटा ऐड करना है। ओके, हमने कौन सा किया है? अमेजॉन एम्प्लॉयज। उसमें मुझे डेटा ऐड करना है। तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि इन 5 डेटाबेस में से सिर्फ इसी डेटाबेस में ऐड करो? उसको बताना पड़ेगा ना कि मुझे सिर्फ इसी डेटाबेस के ऊपर काम करना है अभी, और जो भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा वो इसी डेटाबेस में जाना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा, फिर वो कैसे बताएंगे? यूज अमेजॉन एम्प्लॉयज और सेमीकोलन। सॉरी, क्लियर है? अब मैंने क्या किया, बस यूज अमेजॉन एम्प्लॉयज डेटाबेस का नाम डाला, तो सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि मैं ये डेटाबेस को यूज करने वाला हूँ। तो देखो उसका नाम बोल्ड में हो गया और ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। क्लियर है?
अब मैं हर एक क्वेरी के बाद ये सेमी कॉलन क्यों दे रहा हूँ? सेमी कॉलन का मतलब होता है कि ये क्वेरी यहाँ एंड हो रही है, ठीक है। इसके आगे मैं दूसरी, ये जो क्वेरी मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखी है, मैं इसके आगे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे ले रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वेरी मुझे अगर सिंगल लाइन की क्वेरी रन करनी है, तो मैंने क्या बताया था, ये सेकंड बटन है, राइट। ओके, अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि मुझे अभी एम्प्लॉय डेटाबेस है, उसको सॉफ्टवेयर को बताना है कि मुझे वो यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्वेरी यूज एम्प्लॉयज और सेमी कॉलन देखिए। अब देखो, एक ही क्वेरी रन करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एक तो ये बटन दबाऊंगा, नहीं तो शॉर्टकट एक कंट्रोल एंटर करके, कंट्रोल एंटर किया, देखो अभी एम्प्लॉय बोल्ड में हो गया और वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? तो मैं अब इसको कैंसिल करके इसी को रन करता हूँ। रन करने के लिए शॉर्टकट है, एक तो कंट्रोल एंटर करो, नहीं तो सेकंड वाला जो आइकॉन है इसको प्रेस करो। ओके, फर्स्ट वाला नहीं करना है, फर्स्ट वाला किसके लिए वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, अब डेटाबेस तो हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस भी हो गया। अब क्या चाहिए हमें? अब हमें चाहिए डेटा। टेबल। टेबल चाहिए, उसी के बाद हम टेबल में डेटा डाल सकते हैं ना। तो अब हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम एक टेबल लेते हैं, यही टेबल लेते हैं जो 5 कॉलम के नाम है। ओके, अब इधर देखो कि ये मेरा मेरा पूरा ब्लैक में आ रहा है, राइट। तो इधर एरर दे रहा है, तो माई एसक्यूएल क्या कहता है कि आपकी कौन सी ऐसी क्वेरी नहीं है कि जो ईएमपी नंबर से स्टार्ट हो रही है इधर, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो मुझे इसको कमेंट आउट करना है, तो कमेंट आउट के लिए डबल हाइफन और स्पेस देना है। तो देखो एक कमेंट हो गया, राइट। क्लियर है सबको? कमेंट कैसे करना है, डबल हाइफन देके कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे अब ये टेबल क्रिएट करना है जिसमें मेरे ये 6 कॉलम रहेंगे। ओके, यस। टेबलचे नाही समजलं यूज आणि करून. म्हणजे तो टेबल आपल्याकडे आधी स्टोर म्हणजे हे पाहिजे का? नहीं नहीं नहीं, हमने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया अमेजोन एम्प्लॉय करके, राइट। तो वो डेटाबेस इधर आ गया। अभी मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 डेटाबेस है, पर और आपने सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, राइट। यस, क्रिएट कैसे हुआ? हमारे पास तो नहीं है ना अभी। नहीं है तो डेटाबेस हमने, कहाँ से लिया? डेटाबेस मतलब क्या है, आप कंफ्यूज मत हो। डेटाबेस क्या है मुझे ये बताओ पहले, डेटाबेस क्या है? जहाँ से डेटा लेना है, नहीं नहीं, मतलब जहां पे मैं किस डेटा तरह स्टोर से करता स्टोर हूँ। करना ओके, तो स्टोर में किधर भी कर सकता हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया, उसमें मैंने डेटा स्टोर किया, तो वो फोल्डर मेरा डेटाबेस है ना। तो सेम है, मैंने एक सिंपल एक फोल्डर बनाया है, ऐसा समझ। मैंने बस उसको नाम दिया है डेटाबेस, ऐसा नहीं कि मैंने डेटाबेस कहीं से लिया है। वो डेटाबेस मैंने बनाया है खुद से, देखो ना, क्रिएट डेटाबेस अमेजोन एम्प्लॉय। ओके, इस नाम का मैंने एक डेटाबेस बनाया है। अब मेरे पास ऑलरेडी पहले से 4 डेटाबेस थे, मैंने एक और एक बनाया, मेरे पास अब 5 डेटाबेस हो गए। तो मुझे सॉफ्टवेयर को बताना है कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो मुझे कौन से डेटाबेस के ऊपर काम करना था, अमेजोन एम्प्लॉय। तो मैंने क्या किया, यूज अमेजोन एम्प्लॉय। एक क्वेरी रन होने के बाद मैं इसके नीचे जितनी भी क्वेरी लिखूंगा वो सब इस डेटाबेस के ऊपर बेस होगी, ठीक है। कुछ भी मैं क्वेरी में कुछ चेंजेस करूंगा तो इस डेटाबेस में चेंज होगी। ओके, मैं एम्प्लॉय डेटाबेस यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, अगर उसको यूज करना है तो मुझे फिर से क्वेरी लिखनी पड़ेगी, यूज एम्प्लॉयज। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। ओके, टेबल में कितने कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर है, बर्थ डेट है, फर्स्ट डेट, लास्ट नेम, सॉरी जेंडर एंड हायर डेट। क्लियर है आप? ओके, अब जैसे हमने क्रिएट डेटाबेस किया, तो कौन सी क्वेरी रन की थी हमने, क्वेरी क्या लिखी थी, क्रिएट डेटाबेस। वैसे ही मुझे अगर टेबल क्रिएट करना है तो क्या लिखूंगा मैं, क्रिएट टेबल। क्लियर है? सिंपल, क्रिएट टेबल।
अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है ध्यान दो। क्रिएट टेबल कर दिया मैंने, जैसे क्रिएट डेटाबेस किया था वैसे क्रिएट टेबल किया। उसके बाद क्या किया था मैंने, डेटाबेस का नाम दिया था, वैसे टेबल का एक नाम दे दे, एम्प्लॉय टेबल। ओके, ये मैंने नाम दिया एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, पहले क्या करो, मैं एक टेबल क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दूंगा, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। ओके, पहले एक बार सब लोग इधर ध्यान दो। ओके, टेबल क्रिएट कर रहा था तो करना है हमें, तो क्या किया हमने, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया, राइट। उसके बाद क्या है, ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस आते हैं। ठीक है, अब इस पैरेंथेसिस में क्या आते हैं देखो, फर्स्ट कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद उस कॉलम का डेटा टाइप आएगा, और फिर कंस्टेंट आएगा। कंस्टेंट मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करनी है या नहीं। तो हमारे पास कॉलम कौन से, या फिर आपको समझ में आया, पहले मैं लाइन में ही लिखता हूँ फिर उसको फॉर्मेट करते। ओके, तो पहला कॉलम कौन सा है, ईएमपी नंबर। ओके, उसके बाद स्पेस, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ईएमपी नंबर। देखो कौन से फॉर्मेट में, इंटीजर। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको, इंट। ठीक है, उसके बाद फिर से स्पेस, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। ओके, ठीक है, तो पहले हम सिर्फ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, फिर प्राइमरी की और फॉरेन की देखते हैं। ओके, एक हो गया टेबल क्रिएट, सॉरी कॉलम, उसके बाद कॉमा, सेकंड कॉलम कौन सा है, बर्थडे। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, नहीं डेट रहेगा, डेट है ना इसमें, वैर कैसे आएगा, हमारे पास डेट करके भी एक डेटा टाइप है, डेट एंड टाइम। तो लेकिन इसमें अभी देखो टाइम है क्या, सिर्फ डेट है ना। ओके, डेट, फिर से कॉमा, थर्ड को कौन सा है, फर्स्ट नेम। इसका डेटा टाइप क्या आएगा, वेर क्या आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसका नाम में कितने कैरेक्टर है, हर एक के नाम के अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे मेरा नाम अभी वैभव है तो 7 कैरेक्टर है, किसी का ओम नाम है तो 2 कैरेक्टर आएंगे। तो हमें पता नहीं है कि किसके नाम की लेंथ कितनी है कैरेक्टर की, तो हम क्या कर रहे हैं, वेर कैर, उसका फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर। तो वेरी हो रहा है ना वो कैरेक्टर, कैरेक्टर की लेंथ। ओके, उसमें यूज कैसे करते हैं देखो, ब्रैकेट में मैं इधर 40 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या, 40 कैरेक्टर तक या लिमिट है उसका। ठीक है, अब देखो हमने डेटा टाइप पढ़ा था ना, इंट, डेट, वैरचर भी पढ़ा था। तो यूज कैसे कर रहे हैं वो देखो, अभी फर्स्ट नेम के आगे मैंने क्या किया, इधर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिया है, वैरचर ब्रैकेट 40, फिर से कॉमा, लास्ट नेम, नेक्स्ट कॉलम है उसका भी क्या रहेगा, वैरचर, इधर भी मैं 40 लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, जेंडर, इसका डेटा टाइप नहीं, कैसे, इनम, क्योंकि मैं इधर ऑप्शन दूंगा ना, मेल फीमेल या अदर, राइट। ऑप्शन के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, इनम है हमारे पास, तो उसको के देखो कैसे यूज करना है, इनम, वो ब्लू में हो गया, जो ब्लू में आ रहा है ना वो सब कीवर्ड है, और जो कमेंट भी करते हैं वो भी ब्लू में आता है। ठीक है, इनम, फिर से ओपन और क्लोज ब्रैकेट, उसमें आएगा सिंगल कोट में या फिर डबल कोट यूज करो, मेल फीमेल, या फिर थर्ड ऑप्शन जैसे ऑदर करके। ओके, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, कॉमा करके नेक्स्ट, ये जो ब्रैकेट है वो अपना इधर का है, जो हमने टेबल के बाद ये ब्रैकेट है, देखो येलो येलो दोनों येलो हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट कॉलम कौन सा है, हायर डेट, इसका डेटा टाइप डेट। ओके, हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेरी को सेमी कॉलन देते हैं लास्ट में, तो सेमी कॉलन दे दिया मैंने। अब इसको रन करने के लिए क्या है, एक तो ये बटन दबाओ, नहीं तो क्या है, सिंपल कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर कर दिया मैंने। ओके, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। तो क्वेरी किधर आएगी, मैं देखो Amazon एम्प्लॉय, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं ना डेटाबेस को, इसमें टेबल को दिख रहा है क्या कुछ, नहीं। तो रिफ्रेश करने का, देखो रिफ्रेश करने के बाद टेबल में एक ड्रॉप डाउन आ गया, एम्प्लॉयज टेबल दिख रहा है, ये टेबल का आइकॉन है उसके सामने। तो एम्प्लॉयज टेबल हमने क्रिएट किया था, वो टेबल इधर आ गया। अब देखो एक्चुअल में क्या रहता है, हर एक क्वेरी को एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे आपने कुछ अगर हैकिंग की मूवीज देखी होंगी तो एक स्क्रीन चलती रहती है, बहुत सारे लोग कोडिंग करते हैं, उसमें कोड हर एक प्रॉपर एक शेप में ना राइट किया रहता है। ओके, मतलब एक ही लाइन में कोड राइट कर सकते हैं पूरा, लेकिन वो हर एक शेप में, मतलब अच्छा दिखने के लिए और सामने वाले को समझ आने के लिए कि रीड कैसे करना है।
तो उसको कैसे करते, देखो अभी मुझे रीड करना है तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, ये लाइन रीड होने के बाद फिर ये लाइन, तो उसके लिए क्या है देखो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हमारे पास एक ऑप्शन है ब्यूटीफाई करके, एक ब्रश का सिंबल दिख रहा है, एक ब्रश दिख रहा है, वो फॉर्मेट करता है, रीफॉर्मेट, उसको क्लिक करता हूँ तो देखो कैसे फॉर्मेट में आ गया, अब अच्छा दिख रहा है ना, मैंने जो पहले लिखा था उससे बेटर दिख रहा है। तो फॉर्मेट में क्या आ गया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, ब्रैकेट इधर ओपन और इधर क्लोज किया, और उसमें क्या किया, एक ही लाइन में कॉलम के नाम लिए, उसके आगे देखो डेटा, डेटा टाइप लिए उनके, ठीक है। तो ये किससे होता है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये आइकॉन को प्रेस करता हूँ, ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें कुछ डाउट है किसी को? ओके। और जब आप रिफ्रेश करोगे तभी इधर दिखेगा आपको, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट टेबल आप क्रिएट करो, उसमें क्या करना है, ईएमपी नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट और टू डेट। हम बस अभी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कुछ डेटा नहीं डाला है हमने, एक टेबल खाली है, बस उनका क्या है, उनके कॉलम नेम होंगे 6 और कॉलम के अंदर कुछ भी डेटा नहीं रहेगा। ओके। तो बस अभी ये टेबल क्रिएट करो, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी अपने सिस्टम पे करो, क्वेरी लिखो और चैट बॉक्स में पेस्ट करो, ठीक है। तुम्हाला समजतंय का, फर्स्ट डे लेक्चर आहे तुमचं, युट्यूबला व्हिडिओ आहे आपला, तो एकदा फक्त चेक बघून घ्या तुम्ही, युट्यूबला लेक्चर अपलोड, हो ऍक्च्युली काय बघून नका करू तुम्ही, समजून घ्या काय सिंटॅक्स काय आहे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और ब्रैकेट मध्ये काय है, कॉलम, कॉलम के नाम है, उसके आगे उनका डेटा टाइप है, और उसके आगे फिर नहीं, सिर्फ अभी डेटा टाइप तक ही देखो, अगले वाला हम बाद में देखेंगे। टेबल मध्ये जसं तुम्ही केलेलं आहे. तसं काही नाही, आता एम्प्लॉय नंबरला कोणता डेटा टाइप असेल तो घ्यायचा, एम्प्लॉय नंबरला आपण तो व्हॅरक्यार नाही घेऊ शकत, इंटच येणार, सॅलरीला काय येणार, सॅलरीला पण येतं. सॅलरीला आपण बघितलं होतं बघा, मी प्रत्येक वेळेस तुम्हाला एक्झाम्पल दिले, डबल कसं आहे, सॅलरी डेसिमल येणार, डेसिमल मग यूज कसं करतो ते बघितलं होतं आपण। हा, तुम्हाला समजतंय, लास्ट फर्स्ट लेक्चर आहे तुमचं पण आज? मग याच्या आधी लेक्चर केलेलं आहे ऑनलाईन, ओके। नाव काय तुमचं? ओके। तुम्ही पण सेकंड आहे ना तुमचं लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर केलेलं याच्या आधी, राईट। अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। ये जेंडर के लिए हमने इनम क्यों यूज किया, ये समझ में आ रहा है ना? ओके। जो हम जब गूगल फॉर्म भरते हैं तो देखो एक ड्रॉप डाउन आता है, उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में अगर आपने किया होगा तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ फॉर्म आते हैं, वो फिल करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेज है उनके नाम आते हैं, ड्रॉप डाउन कॉलेज नेम के उधर ड्रॉप डाउन आता है, उसमें से हमें अपना कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है, या फिर आप जब एग्जाम फॉर्म भरते हो तो उधर भी ऐसे आता है। तो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन किधर से आता है, इनम करके डेटा टाइप, ठीक है। हा, हे फक्त जस्ट तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे, कमेंट तुम्ही नाही केली तरी चालेल, पण ऍट द एंड ऑफिस मध्ये कसं असतं लेक्चर, की एका प्रोजेक्टवर सपोज 10 जण काम करतात, बरोबर, आणि क्वेरी एक लाईनची नसती, तुमचे 2-3 हजार लाईनच्या क्वेरी असतील, तर प्रत्येक जेव्हा नवीन क्वेरी स्टार्ट होती, तर एक प्रोफेशनल जो कोडर असतो किंवा प्रोफेशनल जो एसक्यूएल डेव्हलपर असेल तो काय करत, प्रत्येक न्यू क्वेरी जिथून स्टार्ट होती तिथे एक कमेंट लिहून ठेवतो की ही क्वेरी काय काम करते, कारण की ऑब्विस आहे तुम्ही त्या प्रोजेक्टवर सपोज लाईफ टाईम नाही काम करू शकत ना, तुम्हाला सपोज नवीन ऑपॉर्च्युनिटी भेटली, दुसऱ्या कंपनीत गेले, तुमच्या जागेवर जो माणूस येतोय त्याला समजलं पाहिजे ना तुम्ही काय काम केलं,
मग तो प्रत्येक क्वेरी नाही रीड करत बसणार, तो फक्त बघन कमेंट वाचल, ठीक आहे ही क्वेरी काय काम करते असं, मग त्यांनी पटकन अंडरस्टँडिंग. सो कमेंट हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, प्रत्येक वेळेस कमेंट असलं पाहिजे. जर ऍक्च्युअल तुम्ही जेव्हा कंपनीत जाऊन काम करतात त्यावेळेस कळल तुम्हाला. ओके, ऑनलाईन स्टुडंट झाले. ओके, बरोबर स्पेस. ओके, टेबल का नाम क्या है? सैलरी टेबल है अपना. ओके, सैलरी ते टेबल. wrong नाही ते. झालंय, क्वेरी रन झाली. तुमचं नाव काय मॅडम? यांचं तुम्हाला समजतंय का? बघते म्हणजे आता ट्राय करते. ओके, तसं तर समजलेलंच नाहीये पण. काय नाही समजलं तुम्हाला? तुमचं ना कन्फ्युजन कशात होत आहे की RDBMS काय आहे, DBMS, त्यामध्ये ते कन्फ्युजन झालं नको करू. theoretical सगळं माझं झालेलं. ओके, आता जे आपण केलं ते बरोबर. ठीक आहे. त्याच्यासाठी आपण इंटिग्रल आपण त्याच्याने कसं यूज करायचं हे. तर आता जसं सॅलरीसाठी सॉरी एम्प्लॉई नंबरसाठी इंट नंबर आहे आणि सॅलरीसाठी Decimal. डेसिमल आणि सेकंड डेटसाठी आपण डेटच यूज करतो. हो. टू डेटसाठी पण डेटच यूज करतो. हो, डेटच आहे ना. फ्रॉम डेट म्हणजे ह्या डेट पासून टू डेट. येस, सेम हेच बनवायचं तुम्हाला. तर सॅलरीसाठी आपण लिंक पण use करू. हो, पण सॅलरी सपोज कधी क्रेडिट होताना कशी होती बघा, की सपोज 25,000 आणि 0.98 समथिंग असं, कारण की टॅक्स कट होतो, PF कट होतो, आणि असं कधी राऊंड फिगर मध्ये सॅलरी नाही, डेसिमल मध्ये असते. पण इंड जर यूज केला आणि आपण रेकॉर्ड इन्सर्ट करताना सपोज एखादा नवीन रेकॉर्ड इन्सर्ट होत आहे आणि जर ते डेसिमल मध्ये असेल तर मग तिथे एरर. सर हा, येस बोला. येस, कोणाला डाऊट आहे? सर हेलो. हो बोला. सर ये स्कीमाज में ना मुझे Amazon एम्प्लॉयज येस, भी येतोय दिख का रहा है, आवाज उसके माझा? नीचे सिस भी दिख रहा है. उसके नीचे क्या दिख रहा है? सिस सिस्टम शायद से SYS. ओके, वो SYS करके कुछ दिख रहा होगा, राइट? राइट. तो वो SYS क्या है कि आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो MySQL ने एक प्रैक्टिस के लिए खुद का एक डेटाबेस दिया है. SYS करके जो डेटाबेस है वो इनबिल्ड रहेगा आपके सॉफ्टवेयर में. आप चाहिए तो रख सकते हो, नहीं तो उसको डिलीट भी कर सकते हो. ओके, कैसे फिलहाल करना है रहने दो. उसको डिलीट? अभी आप क्या करो कि नया डेटाबेस क्रिएट करो. एक्चुअली अभी रहने दो, जब हमारा ड्रॉप डिलीट का पार्ट आएगा तब हम देखेंगे. ओके, अभी बता दिया ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे. तो सिर्फ उसको ऐसे ही रखना है और Amazon एम्प्लॉयज पे ही करना है अभी. हाँ, बस Amazon एम्प्लॉय के ऊपर ही हमें काम करना है. ठीक और है एक सर. बात, सबके सॉफ्टवेयर में 3 आइकॉन दिख रहे हैं इधर. एक करेक्ट, रॉन्ग ऐसे कुछ है उसमें, और एक थर्ड ऑप्शन है. तो हर एक का एक यस. थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए. ये ब्लर आउट देखो दिख रहे, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे.
अगर ये ब्लू दिख रहे हो तो लास्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके रखो, ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखने चाहिए। वो ऐसा क्यों, वो भी हम 3-4 दिन बाद देखेंगे जब वो टॉपिक आएगा वो। ओके, फिलहाल हर हर रोज जब हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो, आपको कैसे पता चलेगा, ये दोनों आइकॉन आपको ब्लू में दिखेंगे। अगर थर्ड ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, ठीक है। सर SQL is not a case sensitive language, right? अगर मैं सैलरी ऐसे लिखता हूँ, या फिर कैपिटल ऐसे करके लिखता हूँ, यस कैपिटल करता हूँ, या फिर पूरा ही कैपिटल लिखता हूँ, तो तीनों का मीनिंग सेम ही है, राइट। लेकिन आप जब, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे पाइथन करते हो या फिर जावा C++, उसमें क्या रहता है, केस सेंसिटिव है, उसमें कैपिटल यस और स्मॉल यस का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। वैसे एसक्यूएल में नहीं है, एसक्यूएल में क्या है, आप कैपिटल यस या फिर स्मॉल यस या कैपिटल यस दोनों लिखो, सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि ये यस है, ठीक है। सो एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। ओके, हो गया सबका, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि बस टेबल ही क्रिएट करना है। चलो कैसे करना है टेबल को, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है सैलरी, नाम के बाद क्या आता है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस आते हैं, उसमें क्या आता है, फर्स्ट कॉलम नेम आता है, कॉलम क्या नेम क्या है, ईएमपी नंबर, फिर स्पेस देके उसका डेटा टाइप, अगेन कॉमा करके सेकंड कॉलम का नाम सैलरी, उसका डेटा टाइप डेसिमल, मैं डेसिमल को कैसे लिखूंगा, 7,2, राइट। उसके बाद फ्रॉम डेट, यस 7,2 मतलब इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि मेरी सैलरी सपोज, टोटल डिजिट कितने हैं, 7 है, और लास्ट के 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है, तो मेरी सैलरी कितनी हो गई, 45,900.98 रुपीज। ओके, तो 7 मतलब टोटल डिजिट कितने हैं, 7, और 2 मतलब लास्ट के 2 डिजिट है उसके पहले क्या रहेगा, डेसिमल पॉइंट रहेगा। ये क्लियर है। अगर आप इसमें सैलरी अगर 8 डिजिट की जब इंसर्ट करने जाओगे तो वो एरर देगा। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि आपने टेबल कौन सा क्रिएट किया है, उसके ऊपर क्या लिमिटेशन लगा है, कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम डेट का क्या आएगा, डेट, कॉमा करके टू डेट का कौन सा डेटा टाइप आएगा, डेट ही आएगा। ओके, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर सेमी कॉलन, ठीक है। उसको रन करने के लिए क्या है, कंट्रोल एंटर करो या फिर ये सेकंड वाला बटन, राइट, ये दो बटन सेम है, उसके लिए सेकंड वाला बटन प्रेस करना है अगर सिंगल क्वेरी रन करनी है। ओके, मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, ठीक है, इधर टेबल नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करता हूँ तो सैलरी टेबल आ गया, ठीक है। सैलरी टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो सैलरीज, उसके कॉलम दिख रहे हैं मुझे, उसका डेटा टाइप भी इधर दिख रहा है। टेबल के ऊपर क्लिक करो तो नीचे आपको दिखता है उसमें डिटेल क्या क्या है, ठीक है। और एक है, अभी देखो हर एक टेबल के, अगर मैं टेबल के नाम के ऊपर मेरा कर्सर लेके जाता हूँ तो इधर 3 ऑप्शन दिखते हैं, राइट, क्लियर है। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, आई आई टैब है कुछ ऐसा, उसमें अगर जाऊंगा तो उसमें और डिटेल में हमें पता चलता है, देखो इधर इन्फो है, कितना स्टोरेज लिया, कितना बाइट लिया, वो सब दिख रहा है। उसके बाद कॉलम्स, कौन से कॉलम है उस टेबल में, ईएमपी नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट। ओके, उसके बाद इंडेक्स है, इंडेक्स हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया, ट्रिगर भी नहीं, फॉरेन की भी आपने अभी तक मेंशन नहीं की है। ओके, पार्टीशन भी नहीं, ग्रांट्स भी नहीं। डीडीएल टैब में देखो, डीडीएल टैब में क्या दिख रहा है, जो हमने क्वेरी राइट की है ना वो दिख रहा है। ओके, तो अब इधर देखो, क्रिएट टेबल सैलरी, ईएमपी नंबर इंट, सैलरी डेसिमल, फ्रॉम डेट डेट, और टू डेट का भी डेट। लेकिन एक और वर्ड है जो हर एक कॉलम के सामने आ रहा है, डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट। तो ये क्या रहता है कि जब भी हम टेबल कुछ क्रिएट करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसको नल कहता है। ओके, अभी तक हमने इसमें कुछ वैल्यू डाली है क्या, नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि हर एक कॉलम अभी नल है। ओके, मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है, अभी टेबल का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसमें कुछ भी डेटा डाला नहीं है,
तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने क्या कहा है कि ठीक है आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, लेकिन हर एक कॉलम का जो कंस्ट्रेंट बोलते हो उसने क्या डाला है उधर, बाय डिफॉल्ट क्या डाला है, नल डाला है। और नल का मतलब क्या होता है, जैसे प्राइमरी की ने हमने देखा कि नॉट नल, नल मतलब ब्लैंक भी चलेगा उस कॉलम में, ठीक है। ये क्लियर है, डिफॉल्ट नल ये ऑटोमेटिकली आया है, सिस्टम जनरेटेड है, ठीक है। हाँ यहाँ तक क्लियर है सबको, ये दो टेबल कैसे क्रिएट किए। okay. अगर इसको फॉर्मेट में लाना है तो सिलेक्ट करके ये बटन को क्लिक करता हूं तो देखो, ठीक है। अब इन दोनों टेबल में रिलेशन है क्या, नहीं, अभी तो कुछ रिलेशन नहीं है ना, हमने रिलेशन ही बिल्ड नहीं किए, तो सॉफ्टवेयर को क्या पता चल रहा है कि ये टेबल अलग है, ये भी टेबल अलग है, ठीक है। तो अब रिलेशन कैसे बिल्ड कर दे, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने टेबल क्रिएट किया है ना उसको राइट क्लिक करके ड्रॉप टेबल, ठीक है, तो ड्रॉप नाउ करता हूँ। सैलरी को भी राइट क्लिक करके ड्रॉप टेबल, ड्रॉप नाउ, ठीक है। दोनों टेबल ड्रॉप कर दिए, तो इधर देखो ड्रॉप की क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, नीचे देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करता हूँ, ओके। कौन सा टेबल था पहला हमारा, एम्प्लॉय टेबल, ओके। एम्प्लॉय टेबल को फिर से क्रिएट करता हूँ, तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं टेबल को, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टेबल, ओके। उसके बाद ओपन और क्लोज ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, फर्स्ट कॉलम नेम, कौन से कॉलम है हमारे पास, एम्प्लॉय नंबर है, उसका डेटा टाइप इंट। अभी देखो ये एम्प्लॉय नंबर है हमारे, हमने इसको क्या कंसीडर किया था, प्राइमरी की, तो प्राइमरी की कैसे मेंशन करना है, देखो एम्प्लॉय नंबर, पहले कॉलम का नाम आ गया, स्पेस देके डेटा टाइप आ गया, फिर स्पेस देके क्या उस कॉलम के ऊपर आपको कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो मेरा कौन सा है, प्राइमरी की, बस मैं सिर्फ इधर इतना लिख दूंगा प्राइमरी की, कॉमा करके सेकंड कॉलम कौन सा है मेरा, सेकंड कॉलम बर्थ डेट होगा, ओके। उसका डेटा टाइप डेट, इसके आगे मुझे कुछ कंस्टेंट देना है क्या, नहीं, तो ऑटोमेटिकली कौन सा कंस्टेंट आएगा इसके आगे, डिफॉल्ट नल करके आएगा, राइट। फिर थर्ड कॉलम है मेरा फर्स्ट नेम, उसका क्या है, वैरचर, ओके। इसके सामने भी मुझे कुछ डेटा टाइप, सॉरी कंस्टेंट नहीं डालना है, कंस्टेंट मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की, नल, नॉट नल, अभी तक हमने 4 देखे, ठीक है, आगे हम और भी देखेंगे, इतना क्लियर है। फिर लास्ट नेम वैरचर 40, ओके। और लास्ट कौन सा है, हायर, ओके, जेंडर है, जेंडर, जेंडर का क्या डेटा टाइप है, इनम, इनम, और ब्रैकेट में हम क्या डालते हैं, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है वो हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट में डालना पड़ता है, राइट। तो यम कॉमा करके एफ, ओके। उसके बाद हायर डेट, ठीक है, उसका डेटा टाइप डेट, ठीक है। सेम क्वेरी मैंने लिखी, बस इस बार क्या किया, एम्प्लॉय नंबर कॉलम है उसको मैंने क्या कंसीडर किया, प्राइमरी की है, ऐसा सॉफ्टवेयर को मैंने बताया है। तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर को अगर प्राइमरी की मैंने बताया ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मैं इस टेबल में आगे जाके जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो वो उसके माइंड में रहेगा कि एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम में हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। अगर मैं गलती से अगर सेम वैल्यू इंसर्ट करने जाऊंगा तो एरर देगा, राइट। ठीक है, ये टेबल क्रिएट, ओके, टेबल आ गया, एम्प्लॉय टेबल दिख रहा है इधर, ठीक है। अब सेम सैलरी टेबल करना है, ओके, तो क्रिएट, क्रिएट टेबल सैलरी, ओके, ओपन क्लोज ब्रैक पैरेंथेसिस, उसमें टेबल कॉलम नेम कौन से है, एम्प्लॉय नंबर, डेटा टाइप इंट, कॉमा कर दिया, उसके बाद सैलरी डेसिमल, ओके, उसमें, ओके, फिर से फ्रॉम डेट, उसका क्या है, डेट, और टू डेट, उसका भी डेट। अब इसमें हमें क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल में हमने एम्प्लॉय को प्राइमरी की किया, ओके। अब हमें सैलरी टेबल और एम्प्लॉय में रिलेशन बिल्ड करना है, तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम दोनों में सेम है, अगर उधर एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर अगर प्राइमरी की है तो सैलरी टेबल में वो बाय डिफॉल्टली
फॉरेन की हो गया, क्योंकि फॉरेन की कंडीशन ही वही है कि टेबल में ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की करके हमने यूज किया है। तो एम्प्लॉय नंबर को हमने एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की करके यूज किया है, तो इस टेबल में वो क्या हो गया, फॉरेन की। तो उसको कैसे करेंगे, देखो पहले मैंने टेबल का नाम लिखा, डेटा टाइप भी लिखा, सभी कॉलम के नाम और डेटा टाइप हो गए। उसके बाद मैं कॉमा करके दिखूंगा फॉरेन की, ठीक है। ब्रैकेट में कौन सा कॉलम को फॉरेन की करना है, तो ईएमपी नंबर। ओके, तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा लेकिन फॉरेन की कैसे हो, कैसे फॉरेन की है, क्योंकि उसका रेफरेंस ले रहे हैं हम किधर से। देखो फॉरेन की कैसे करते हैं, फिर रेफरेंसेस, उसका रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, मतलब वो पहले ये बताओ कि फॉरेन की में एम्प्लॉय नंबर कॉलम को फॉरेन की कर रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय नंबर कॉलम ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है, मतलब उधर से रेफरेंस लेना पड़ेगा ना उसका। तो रेफरेंस में मैं क्या डालूंगा, एम्प्लॉय टेबल इन ब्रैकेट में ईएमपी नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, रेफरेंस कहां से ले रहा हूं, एम्प्लॉय टेबल में से ईएमपी नंबर जो कॉलम है उसका रेफरेंस ले रहा हूं, किसके लिए, ईएमपी नंबर को फॉरेन की बनाने के लिए। सैलरी टेबल में जो ईएमपी नंबर कॉलम है उसको फॉरेन की बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल में से ईएमपी नंबर को रेफरेंस ले रहा हूँ। ये क्लियर है मैंने कैसे यूज किया। ये सिंटेक्स हमेशा ऐसे रहता है, आप बस इधर के आपके नाम चेंज होंगे, लेकिन क्या होगा, फॉरेन की, फॉरेन की का नाम, फिर आएगा रेफरेंसेस और कहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो। ये सिंटेक्स क्लियर है सबको सेमी कॉलन, और मैं रन करता हूँ। अब क्या हो गया, इन दो टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड हो गए, राइट, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे। अब देखो, अगर मैं फिर से सैलरी टेबल के आई सेक्शन में जाता हूँ, ओके, और डीडीएल टैब में देखता हूँ, दिख रहा है डिफॉल्ट नल डिफॉल्ट नल डिफॉल्ट नल और यहाँ पे देखो सिस्टम जनरेटेड एक नाम आ गया इधर, सैलरी अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 1। ये क्या है, फॉरेन की जो कॉलम है उसको सिस्टम में एक बाय डिफॉल्टली एक नाम दिया है स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो उसका यूज क्या होता है वो भी देखेंगे हम बाद में। अभी सेम मैं एम्प्लॉय टेबल में जाता हूँ, देखो टेबल क्या करता है, मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है, हर एक कॉलम को क्या कर रहा है, डिफॉल्ट नल कर रहा है। सिमिलरली एम्प्लॉय टेबल में अगर आता हूँ और उसका डीडीएल टैब देता हूँ, देखो हर एक टेबल में डिफॉल्ट नल दिख रहा है, राइट। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि ईएमपी नंबर के आगे क्या लिखा है उसने, नॉट नल करके, मतलब क्या, अब इधर भी डिफॉल्ट नल आना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं आ रहा हो, क्योंकि आपने क्या किया है, ईएमपी नंबर को प्राइमरी की कंसीडर किया है, और प्राइमरी की का रूल क्या है, नॉट नल और यूनिक। तो इधर इसलिए नॉट नल आ गया, ऑटोमेटिक आया ना, हमने कुछ किया क्या, हमने बस क्या किया, प्राइमरी की किया ईएमपी नंबर को, तो उसने क्या किया, ईएमपी नंबर ना आगे नॉट नल लिखा, मतलब वो प्राइमरी की है। लाइक समझ में आ रहा है सबको, प्राइमरी की फॉरेन की इसमें डिफरेंस क्लियर है सबको। टेबल कैसे क्रिएट करते हो वो क्लियर है। टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद ओपन और क्लोज ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद कॉलम के नाम के बाद उसका डेटा टाइप आएगा और फिर कंस्टेंट आएगा। तो कंस्टेंट हमने कौन से देखे, प्राइमरी की, फॉरेन की, नल, नॉट नल, यूनिक की रहता है एक। यूनिक की का क्या मतलब है, प्राइमरी की के लिए हमने यूनिक की भी पढ़ा है ना। यूनिक की क्या रहता है, हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, नॉट रिपीटेड। जैसे प्राइमरी की मतलब क्या है, उस कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक है ना, लेकिन प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है, देखो यूनिक की मतलब क्या, सिर्फ वैल्यू यूनिक होगी लेकिन उसमें नल भी चलेंगे। लेकिन प्राइमरी की का क्या है, यूनिक भी चाहिए और नॉट नल भी। प्राइमरी की में नल चलता है क्या, नहीं। लेकिन यूनिक में क्या है, हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए लेकिन उसमें क्या है, नल भी चलेंगे, अगर किसी जगह पे कुछ वैल्यू नहीं है तो भी उसको यूनिक की बोलता है उस कॉलम को, ठीक है। ये क्लियर है सबको, प्राइमरी की, यूनिक की, नल, नॉट नल। हमने क्या क्या देखा आज, प्राइमरी की करके देखा, फॉरेन की देखा, उसके बाद क्रिएट टेबल देखा, ठीक है, नल, नॉट नल क्या है, फिर उसके बाद हमने अभी यूनिक की देखा, ओके। उसको यूज कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है कुछ,
समझ में आ रहा है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट? यस नो कुछ? ओके यस सर। यस बोला ठीक. काही डाऊट आहे ऑनलाइन स्टूडेंट?